तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक स्लैब का स्ट्रेंथ डिसाइड होता है उसका कंक्रीट ग्रेड से, M20, M25, M30, बट नहीं, कंक्रीट ग्रेड सिर्फ एक पार्ट है, असली डिसीजन उसका साइट पे होता है। स्लैब स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ लोड उठाना नहीं होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि उसमें क्रैक्स ना आए, उसकी डिफ्लेक्शन कंट्रोल में रहे और उसकी स्ट्रेंथ सालों साल तक रहे। और ये सारी चीजें एक दिन में अचीव नहीं होती। तो इसका सबसे पहला फैक्टर आपका स्टील है। अगर आपका स्टील ही गलत है तो आपका स्लैब फेल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि स्पेसिंग कम या ज्यादा हो जाना, या तो आपका कवर गलत लग जाना, आपकी लैप लेंथ गलत हो जाना और कास्टिंग के टाइम आपके बार शिफ्ट हो जाना। पेपर पे डिजाइन परफेक्ट होता है लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा भी ऑफ हुआ तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ उसकी अफेक्ट हो जाती है। तो सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो आपकी कंक्रीट क्वालिटी आ जाती है। कंक्रीट का ग्रेड लिखा होना काफी नहीं होता है, तो एक्चुअल स्ट्रेंथ आपकी डिपेंड करती है वाटर सीमेंट रेशो पे, क्यूरिंग आपने अच्छे से की या नहीं है, तो मिक्सिंग आपका यूनिफॉर्म हुआ है या नहीं है। तो थर्ड फैक्टर जो डिसाइड करेगा आपकी स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब, तो वो है आपकी कास्टिंग प्रोसेस। स्लैब कास्टिंग आपका एक वन चांस प्रोसेस है। तो कॉमन प्रॉब्लम जिसकी वजह से एक स्लैब की स्ट्रेंथ कम होती है, सबसे पहला एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए पोरिंग का। सेकंड, वाइब्रेशन स्किप कर देना या फिर ओवर वाइब्रेशन कर देना। और थर्ड, हनीकॉम्बिंग। तो ये गलतियां आपके कास्टिंग के टाइम होती है बट इसका इफेक्ट सालों बाद दिखता है। फैक्टर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्यूरिंग। एक्चुअल आपकी स्लैब की स्ट्रेंथ यहाँ डेवलप होती है। 7 to 14 डेज के प्रॉपर क्यूरिंग होना बहुत जरूरी है। तो 20 to 30% आपकी स्ट्रेंथ का डिफरेंस यही पे क्रिएट हो जाता है। तो क्यूरिंग अगर आपकी स्किप हुई तो कंक्रीट आपका ड्राई हो जाएगा और कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं होगा, तो इसीलिए बाद में क्रैक्स आते हैं। तो आपकी स्लैब तब स्ट्रॉन्ग होगी जब डिजाइन, मटेरियल और प्रोसेस प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। तो स्ट्रेंथ आपकी सीमेंट बैग में नहीं है, स्ट्रेंथ आपकी साइड के डिसिप्लिन में है।